अभ्यास प्रश्न पत्र सेट द 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर फर्स्ट, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बा आगे। नंबर 2, सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं, इसका सही ऑप्शन होगा द कृष्ण भक्ति शाखा। तीसरा, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा आ 11-11। चौथा, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्ति का नाम है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सा मोतीलाल। पांचवा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बा क्रिया। नेक्स्ट है, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा द 500। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। दूसरा, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। तीसरा, कविता के रचना विधान को अलंकार कहते हैं। चौथा, बाल गोविंद भगत पाठ के गद्य की रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आता है। पांचवा, जिन वाक्यों के किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। छठवा, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद, 16-16 मात्राएं, चौपाई छंद, उपन्यास के तत्व 6, एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी, जो मीठी वाणी बोलता हो, मृदुभाषी, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कंकारिया। प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी होती है। दूसरा, आलम्बन के अंगों के नाम लिखिए। तो 2 अंग हैं, पहला आश्रय, दूसरा उद्दीपन विभाव। तीसरा, संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है, तो अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है। चौथा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका उत्तर होगा द्वंद्व समास। पांचवा, आम के आम गुठले के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ। नेक्स्ट, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया, तो इसका उत्तर होगा हल्दी पीसकर लगाया। प्रश्न पांचवा, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, सत्य। दूसरा, किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है, असत्य। तीसरा, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादक के लिए जाने जाते हैं, असत्य। चौथा, 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य। पांचवा, गंतोक का अर्थ पहाड़ है, सत्य। छठवा, आगे विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, सत्य। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न छठवा, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है, उनकी समयावधि लिखिए। अथवा प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। प्रश्न सातवां, सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषता निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर लिखिए 2 रचनाएं और उनका भाव पक्ष। प्रश्न आठवां, गोपियों को उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, उसका। अथवा फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते हैं। काव्य की परिभाषा एवं उनके भेद लिखिए। करुण रस की परिभाषा लिखिए। वर्णिक छंद एवं मातृ छंद में कोई 2 अंतर। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 12, किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानीकारों का नाम उनकी कहानी के सहित लिखिए। अथवा जीवनी के आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां, स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए 2 रचनाएं और भाषा शैली। 14वां, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण प्रस्तुत कीजिए। 15वां, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। अथवा बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगलध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। 16वां, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, संसार भर में प्रसिद्ध, दूसरा जिसकी उपमा ना दी जाए। अथवा संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। अथवा लेखक आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहाँ अधिक मदद करती है और क्यों। प्रश्न नंबर 18वां,
काव्यांश का संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अलावा प्रश्न 19 में भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। प्रश्न भीष्म परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है अथवा महंगाई की समस्या पर पिता और पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। 21वां निम्नलिखित पर इनके प्रश्न लिखना है आपको। गद्यांश पढ़कर इनके प्रश्न लिखना है। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 22 में अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन लिखना है या अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। प्रश्न 23वें में निबंध है जो विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य और समाज, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आप इनकी तैयारी अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।